हारी, राम कथा सुंदर कर जारी। संशय विहग उड़ावनी हारी, संशय विहग उड़ावनी हारी। राम कथा कलि बिट पर उठारी, राम कथा कलि बिट पर उठारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। तेरा सब संशय भागेगा, 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 तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर यथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाएगी, जिसे श्रवण कर मिट जाएगी, जिसे श्रवण कर मिट जाएगी, जिसे श्रवण कर मिट जाएगी। ओ जन्म जन्म की व्यथा, तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाएगी, जिसे श्रवण कर मिट जाएगी, सो जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जग रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, श्री हनुमंत यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। आइए ऐसी राम कथा में थोड़ी देर डुबकी लगाते हैं। बहुत सुंदर महाराज। खट्वांगाद दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् पृथुस्रवा, अजस्ततो महाराज तस्माद् दशरथो भवे। खट्वांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु, रघु से महाराज सूर्यवंश का नाम हो गया रघुवंश। रघु के हुए अज, और अज के हुए दशरथ। दशरथ के 3 रानियां महाराज, लेकिन कोई पुत्र नहीं। एक पुत्री हुई जिसका नाम था शांता, और रोमपाद महाराज को गोद दे दी गई, जिसका वर्णन भागवत में भी है और वाल्मीकि रामायण में भी है। तुलसीकृत रामायण में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। राम जी की बहन, जो बड़ी बहन थी शांता, उसका, और भागवत में भी है। महाराज पुत्री को गोद दे दिया। राजा दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा दशरथ के मन में गलानी हो गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माई, भई गलानी मोर सुत नाई, भई गलानी मोर सुत नाई। गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला। चरण लागी करी बिनती
विशाला, चरण लाल कर विमल विशाला। एक बार गोस्वामी जी के शब्दों में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बार राजा दशरथ के मन में गलानी हो गई, मेरे बेटा नहीं है। मेरे भाई बेटा तो बहुत पहले से नहीं था, गलानी आज ही क्यों हुई? इसके पीछे संतों ने कई कारण बताए हैं। आइए एक कारण सुन लेते हैं। आपने वो कथा सुनी होगी, एक बार देवताओं की सहायता के लिए गए हुए राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते महाराज बेहोश होकर के धरती पर गिरने लगे। जब गिरने लगे तो जटायु ने अपने पंखों पर, क्यों, ये तो राजा दशरथ है महाराज, नीचे गिर रहे हैं, अपने पंखों पर लेकर के राजा दशरथ को नीचे लेकर के आए। महाराज जान बचाई। राजा दशरथ को होश आया, प्रसन्न हो गए। पक्षीराज, तुमने हमारे प्राण बचाए, मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। अब राजा दशरथ की आदत है, जब खुश होते हैं ना, मांग, वरदान मांग। एक बार केकई ने प्राण बचाए तो केकई से भी कहा था ना, मांग क्या चाहिए, मांग। केकई ने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं, अरे मांग, एक नहीं दो मांग। तो केकई ने कह दिया था, महाराज अभी नहीं मांगूंगी, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। और ठीक है, जब चाहे तब मांग लेना। देखो, जिसकी जो आदत होती है ना, छूटती नहीं है। दानी व्यक्ति की दान की आदत नहीं छूटती, और कंजूस व्यक्ति की कंजूसी की आदत नहीं छूटती है। हाँ, आदत है महाराज। कंजूस के पास कितना धन आ जाए महाराज, तभी आदत नहीं छूटेगी। दानी के पास चाहे कुछ भी नहीं हो महाराज, तो भी उसकी आदत नहीं छूटेगी, चाहे खुद भूखा रह जाएगा लेकिन दूसरे को। विशेषता राजा दशरथ की आदत है, जब प्रसन्न होते हैं, मांगो क्या चाहिए। जटायु से कहा, महाराज मांगो क्या दूं। जटायु कहने लगा, महाराज एक भिखारी को क्या देगा। अरे महाराज बात चुप गई, भिखारी? अरे जटायु क्या बात कर रहे हो, जानते हो मैं कौन हूं? बोले महाराज कोई भी होंगे, पर जैसा मैं हूं वैसे ही आप हो। अरे मैं अयोध्या का एक छत्र सम्राट महाराज दशरथ। बोलो क्या चाहिए, हीरे मोती सोना चांदी गांव, क्या चाहिए, महल मालिया राजकोष, बोलो क्या चाहिए, हाथी घोड़ा। महाराज जटायु कहने लगे, मेरे को इन हाथी घोड़ों से क्या मतलब, मेरे को इन महल मालियों से क्या मतलब। अरे मैं तो एक पक्षी हूं, मैं इन महलों को लेकर के क्या करूंगा, इन घोड़ों को लेकर के क्या करूंगा, गांवों को लेकर के क्या करूंगा। अरे मेरे को जो चाहिए वो आपके पास भी नहीं है राजन, क्या चाहिए। जटायु ने कहा, मुझे मेरा अंतिम संस्कार करने वाला पुत्र चाहिए। बोलो दोगे? हमारा राजा दशरथ क्या बोले, खाई नहीं। राजन जैसे मैं कंगाल ऐसे तुम कंगाल, मैं भी भिखारी और तुम भी राजा हो तो अपनी जगह हो। बस इतनी बात सुननी थी कि महाराज राजा दशरथ के मन में गलानी हो गई। और गोस्वामी जी ने लिख दिया, एक बार भूपति मन मानी, एक बार भूपति मन मानी, भाई गलानी मोर सुख नाही, भई गलानी और सुख नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। मन में गलानी होगी, लेकिन जरा ध्यान देना कि गलानी हमारे मन में भी होती है, गलानी राजा दशरथ के मन में भी हुई, लेकिन अंतर क्या है। हमारे मन में गलानी होती है, हम रोने बैठ जाते हैं। हमारे मन में गलानी होती है,
हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, क्या करें महाराज, मर जाएं, जहर खा ले, फांसी लगा ले, ट्रेन के आगे आ जाए, अब तो जिंदगी बेकार। उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, बेकार। राजा दशरथ के जीवन में गलानी हुई। राजा दशरथ ने क्या किया? गुरु गृह गए तुरत महिपाला। देखो, हम जब मुसीबत में होते हैं ना, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम समझ नहीं पाते, तो कौन समझाएगा? बोले गुरु। गुरु मतलब जो अंधकार में पड़े हुए को प्रकाश में लाकर खड़ा कर दे, उसका नाम गुरु। यानी महाराज, अंधकार का मतलब हम अंधकार में पड़े, कुछ दिख नहीं रहा, क्या करें क्या नहीं, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय गुरुजी अपनी वाणी के द्वारा समझाते हैं, बेटा तेरे जिंदगी में क्या दुख आया है, देख राम जी की जिंदगी में कितने आए, उदाहरण दे करके हरिश्चंद्र की जिंदगी में कितने दुख आए, पर घबराए क्या? घबराना किसी समस्या का समाधान नहीं है। जितना समस्या से घबराओगे उतनी ज्यादा समस्या तुमको परेशान करेगी। और महाराज जब समस्याओं से घबराना बंद कर दोगे तो महाराज वो समस्या तुम्हें परेशान है। जितना भागोगे ना, एक व्यक्ति के पीछे कुत्ता पड़ा था, वो व्यक्ति भाग रहा था। एक संत की नजर पड़ी, अरे भाई क्यों भाग रहे हो? बोले कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा है, तब भाग रहा हूं। संत ने कहा रुक जा। बोले खा गया तो रुक तो सही। और जैसे ही महाराज वो रुका तो कुत्ता भी रुक गया। और थोड़ी देर तो महाराज देखता रहा, फिर पूंछ हिलाई और फिर कुत्ता चला गया। और भागता रहता तो भागता रहता महाराज, कुत्ता भी भागता रहता है, परेशान होता रहता है। ऐसे ही समस्याओं से हम भागेंगे, मुसीबतों से हम भागेंगे, परेशानियों से हम भागेंगे तो सजनों जिंदगी भर भागते ही रहेंगे। उस मुसीबत से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। भागने से काम नहीं होगा महाराज। जीवन में कभी महाराज दुख आए, संकट आए, सूझे नहीं तो गुरु इसीलिए ही होता है महाराज कि हमारी उस समस्या का समाधान करे, हमारे मन को तसल्ली दे, समझाए। दशरथ जी महाराज भी गुरु जी के पास में गए। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। पहले लोग प्रणाम करते थे, आजकल तो महाराज पूछो ही मत। प्रणाम करे तो गोड्डा पकड़े, क्या गुरुजी समझ के तारा गोड्डा फोड़ देगा। गोड्डा छुए महाराज, बग तो छुए ही होनी। और कई प्रणाम करे गुरुजी यानी फूट गया हमारा, कदे माथे पिटे कदे छाती पिटे, फूट गया। प्रणाम किया कैसे? चरण लागी करी कीन प्रणाम, निज दुख सुख सब गुरई सुनाय। अपना दुख और सुख सब सुना दिया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए। एक बात ध्यान देना, तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए। क्या किया? बहुत विधियों से समझाया। इसका मतलब हमारे मन का समझना ही सुखी होना है और मन का नहीं समझना ही दुखी होना है। और बाकी सुख दुख कुछ नहीं है भाई, सुख दुख कुछ नहीं है। हमारी जिससे पटरी खा जाए हम सुखी, और जिस दिन लड़ाई झगड़ा हो जाए उस दिन दुखी। अब बताओ कोई सुख दुख है क्या? हा? मन का समझना ही सुखी होना है, मन का नहीं समझना ही दुखी होना है। बाकी सजनों, न तो कोई पैसे से सुखी होता और न ही कोई बिना पैसे के दुखी होता। बस जिसके पास पैसे नहीं है उसने ये मन में मान लिया कि मैं गरीब हूं, मेरे पास है नहीं है इसलिए रो रहा है। और महाराज जिसके पास में पैसे हैं वो फूला घूम रहा कि मेरे पास में बहुत है, इसलिए महाराज वो अपने आप को सुखी मान रहा है। लेकिन सुखी दोनों ही नहीं है।
मन को समझाना ही सुखी होना है और मन को नहीं समझाना ही, वो आपने उदाहरण सुना है ना, एक गरीब भाई था महाराज, एक पैसे वाला था। तो दिवाली का समय आया, गरीब भाई के जो बच्चे थे बेचारे, अब महाराज वहां तो रोटी खाने की विध नहीं, कहां से पटाखे लाए, कहां से पटाखे चलाए महाराज। और पैसे वाले भाई का जो बच्चा था वो महाराज बढ़िया एकदम यहाँ गोल वाली फिरकियां और सूतली बम और लक्ष्मी बम और पता नहीं कौन कौन से आते हैं महाराज, हमने तो कभी चलाए नहीं, हमको क्या पता, पर ऐसे नाम सुना, ऐसे गोल गोल घूमने वाली भी आती है, वो सांप और बिच्छू, आजकल पता नहीं क्या क्या आने लगी, पता ही नहीं आजकल तो महाराज लोग हाथ बाढ़ ले, मुंडो बाढ़ ले, लेकिन फिर भी चलावे। अब जो पैसे वाला भाई का बेटा था वो खूब लेकर के आया पटाखे महाराज, और गरीब वाला तो कहां से लाए, थे नहीं पैसे, खाने को ही नहीं थे महाराज, रो रहा था। एक महात्मा आके बोले, अरे भाई क्यों रो रहा है? बोले बाबूजी पटाखा का पिस्सा को नहीं। तो फिर बोले मेरे भाई का बेटा देखो कितने कितने पटाखे लाया, कितने कितने बम लाया, कितने कितने महाराज चक्री वक्री लेकर के आया है। महात्मा बोले तो पगले जब वो चलाए तो तू भी देख लेना, रो क्यों रहा है? ऐसा तो है नहीं कि वो लाया है तो उसको ज्यादा प्रकाश दिखाई देगा और तू नहीं लाया है तो तेरे को कम प्रकाश दिखाई देगा, बराबर प्रकाश दिखाई देगा, बराबर आवाज सुनाई देगी। बोले नहीं नहीं बाबूजी वो अपने हाथ से चलाएगा, मैं तो हाथ से चला नहीं सकता क्योंकि उसकी है। महात्मा बोले अरे पगले तू तो बादशाह है, और बादशाह कभी हाथ से चलाते हैं क्या? जो बादशाह के साथ में नौकर होते हैं वो हाथ से चलाते हैं, बादशाह तो खड़े खड़े देखते हैं, तू बादशाह है तू तो खड़ा खड़ा देख, और वो तेरा भाई, जो तेरा भाई है ना छोटा, वो तेरा नौकर है, और जब वो आग लगाए तो बोल देना हाँ लगा लगा लगा, वो तो लगाएगा ही। अब महाराज बादशाह की बात सुनते ही छोरा खुश हो गया और अपने आप को बादशाह मानने लग गया, वाह मैं तो बादशाह हूं और मेरा भाई तो नौकर है, खुश हो गया महाराज। और जैसे ही पटाखा चलाए, हाँ लगा लगा लगा, वो पटाखा लगाए आवाज होए, वो खूब नाचे, वाह वाह वाह, बादशाह के हुक्म से पटाखा चल गया, बादशाह के हुक्म से पटाखा चल गया। अब क्या उसके पास पैसे आ गए क्या? है तो अब भी वो गरीबी फकीर चंदी, लेकिन अपने मन को समझा लिया कि मैं बादशाह हूं, सुखी हो गया। और नहीं समझा पा रहा था तब तक दुखी था, रो रहा था। तो मन को समझाना ही सुखी होना है और मन को नहीं समझाना ही दुखी होना है। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहुत विधि से समझाया। दशरथ जी कहने लगे गुरुदेव अब धीरज धारण नहीं होता, धर्यो धीर हो यही सुतचारी, तुम्हारे 4 बेटे होंगे, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। बोले गुरुदेव अब तो कुछ भी करो, जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन अब तो बेटे शीघ्र होने चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ कहने लगे राजा दशरथ मैं तो यज्ञ भी करूंगा तो थोड़ा समय लगेगा, तो फिर ऐसा करो तुम अपने जमाई को बुलाओ। दशरथ जी के जमाई कौन है? श्रृंगी महात्मा। श्रृंगी महात्मा विभांडक के पुत्र हैं, और सजनों श्रृंगी महात्मा ने विवाह से पहले स्त्री का मुंह नहीं देखा। ऐसे महाराज महात्मा थे श्रृंगी, जानते नहीं थे कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, ऐसे महात्मा थे। विभांडक ने अपने पुत्र को ऐसा तपोनिष्ठ ब्रह्मचारी बनाया महाराज। वो तो बाद में वो समय नहीं है, भाव है, ज्यादा विस्तार नहीं कर सकता। रोमपाद महाराज के यहाँ अकाल पड़ गया, दशरथ जी की जो पुत्री थी शांता रजस्वला हो गई उसकी वजह से। फिर वो संतों ने, ब्राह्मणों ने बताया कि ऐसे पुरुष से विवाह कराओ जिसने आज तक स्त्री का मुंह नहीं देखा हो। तो विभांडक के पुत्र श्रृंगी से शांता का विवाह कराया गया। उन श्रृंगी महात्मा को बुलाने के लिए कहा गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम
बुलावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी महाराज श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बुलाने के बाद में उन्होंने यज्ञ करवाया और यज्ञ में आहुतियां नहीं, आहुति, आहा, आहुतियां नहीं दी, आहुतियां नहीं, आहुति दी। एक बहुवचन नहीं है, एक वचन है, आहुति। यानी भक्ति के साथ में जो काम किया जाता है उसमें महाराज भगवान शीघ्राति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे ही आहुति दी वैसे ही महाराज अग्निदेव प्रकट हो गए और वो खीर का मालूम है ना, ये हवि बांट देव पुजाई। आहा, हे राजन, ये हवि बांट देव पुजाई, जथा जोग जई भाग बनाई, बांट दो। अब महाराज राजा ने मन में सोचा अब बांटू कैसे, ज्यादा खीर हो तो ये कह देते कि सब पेट भर भर के खा लो, और तीनों रानियां बराबर हो तो कह देते कि बराबर बराबर बांट के खा लो। समस्या महाराज ये हो गई, अब बांटे कैसे। राजा दशरथ मन में विचार कर रहे हैं। सजनों, विचार करने के बाद राजा ने सबसे पहले उस खीर के 2 भाग किए। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा कौशल्या को दे दिया, आधा बचा। उभय भाग आधे कर लीना, जो आधा बचा ना उसके भी 2 भाग कर दिए। और 2 भाग करने के बाद में और आधे का आधा कैकेयी माता को दिया गया। अब बचा क्या, आधे से आधा। और जो आधे से आधा बचा उसके भी 2 भाग कर लिए, एक कौशल्या को दे दिया, एक कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा की दासी बोली, ले लो, ते तो रह गया ही आई। अब सजनों, सुमित्रा ने दासी की बात को माना नहीं, फटकार दिया, चुप, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली, ये हमारे घर का मामला है, उसके बेटे मेरे बेटे अलग नहीं है। और सजनों, दासी को चुप कर दिया, दासी की नहीं मानी तो महाराज घर बना रहा। और अगर दासी की मान लेती तो आगे पता ही है क्या होता है, हो जाता है। इसका मतलब समझे, 2 भाई भाई, उनकी लुगाई यानी भौजाई, वो देवरानी जेठानी, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी एक दूसरे को ऐसी बात बोले वहीं चुप कर दो महाराज। कोई भाई के प्रति बोले या कोई देवरानी जेठानी के प्रति बोले या कोई सासू के प्रति बोले, ससुर के प्रति बोले, देखो ये कथा शिक्षा दे रही है। तब तो तुम्हारा घर बना रहेगा, नुकसान में नहीं जाओगे, फायदे में रहोगे। और अगर तुमने बात मान ली और गुस्से में आ गए, टांग खींचना शुरू कर दिया, बुराई शुरू कर दी, तो महाराज तुम्हारी उसके पास और उसकी तुम्हारे पास। पर सजनों, क्या बताएं, कोई अगर हमारा किसी से विशेष लगाव और कोई उसके बारे में ऐसे कुछ बोल देना, वो ऐसे ऐसे ऐसे, तुरंत मत्था खराब हो ही जाता है। फिर आदमी कुछ अंधा हो जाता है, फिर सामने की सुनता ही नहीं है। वो कह रहे मेरी बात तो सुन, मुझे कुछ नहीं सुनना बस। फिर तो महाराज वो, और वही विनाश का कारण बन जाता है। फिर क्या, फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई पछताते रहो कि अरे यार गलत तो हम थे, हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, हमने उसकी बात मानी, बोलते रहो फिर क्या। सजनों, दासी को फटकार दिया, बात नहीं मानी, उस
धीरज का, कहते ना धीरज का फल मीठा होता है। पता है क्या मीठा फल हुआ? वो जो आधे के 2 भाग किए थे ना, वो कौशल्या और केकई ने सुमित्रा को दे दिए। उसका फल क्या हुआ? इन दोनों के तो एक एक बेटा हुए, उसके 2 बेटा हुए। जैसे ही दोनों ने दिया ना, उसी समय सुमित्रा ने मन में सोच लिया, अगर मेरे 2 बेटे हुए तो एक बड़ी बहन के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक छोटी बहन के बेटे की सेवा में। आहा सजनों, ये है प्रेम, ये है अपनापन। हाँ, त्याग का नाम। आज हम अपने स्वार्थ की जिंदगी जीते हैं, बस मैं मेरा परिवार, मैं मेरा परिवार। और सजनों, हमारा बेटा योग्य नहीं है, दूसरे का योग्य है तो उसकी हम सहायता कर नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या है। अगर हमारा कोई परिवार का योग्य नहीं है, दूसरा योग्य है, तो महाराज जो योग्य है उसको बनाने की कोशिश करो, क्योंकि लाडू अगर पड़ोस में भी फूटे है तो बोरो तो मिल रही है। कहावत मालूम है ना, क्या लाडू पड़ोस में भी फूटे तो। यानी कोई पड़ोसी का बेटा भी डॉक्टर बन जाएगा तो आधी रात को काम आएगा कि नहीं आएगा? और आपा क्या सोचा, आप लोग बिगड़ रहे हो तो पड़ोसी का पहले बिगाड़ो, वो क्या डॉक्टर बन जाओ। आप लोग टीचर बन रहे हो और पड़ोसी को टीचर बनने जा रही है, पटको नीचे टांग खींच करके। यही महाराज, यही सबसे बड़ी हम लोग गलती करते हैं, सबसे बड़ी। ध्यान देना, ये कथा हमें शिक्षा दे रही है। कौशल्या माता ने धीरज धारण की और उसका फल क्या हुआ? धीरे धीरे समय बीतने लगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर अवसर आया। आहा, नौमी तिथि आई, मधुमास, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त। नौमी तिथि में भगवान आए। क्यों सजनों? नौमी तिथि को ज्योतिष में रिक्ता तिथि कहते हैं। रिक्ता, रिक्त माने खाली, और रिक्ता तिथि में कोई काम नहीं किया जाता, उसका परित्याग किया जाता है। रिक्ता तिथि का, रिक्ता तिथि जाकर के भगवान के आगे रोने लगी, प्रभु सब मेरा त्याग कर देते हैं, मुझे रिक्ता रिक्ता बोलते हैं। रिक्ता माने खाली, खाली रिक्ता बोलते हैं, प्रभु कृपा करो। भगवान ने कहा, रिक्ता तू मेरी शरण आई है, तू मुझे बड़ी प्रिय है। क्यों? जो भरा है वो मुझे क्या प्रिय होगा, जो खाली है वही तो प्रिय होगा। मैं वहीं तो आऊंगा। तू खाली है ना, कोई बात नहीं, मैं तेरे में अवतार लूंगा और आज के बाद तेरे को कोई रिक्ता नहीं कहेगा। सब तेरे को रामनवमी के नाम से जानने लग जाएंगे। रामनवमी का भगवान ने आने का नौमी तिथि को वचन दे दिया, इसलिए भगवान नौमी तिथि के दिन आए। शुक्ल पक्ष, जिनकी जिंदगी में